रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या का दीपोत्सव होगा बेहद खास। 28 लाख दियों से जगमग होगी भगवान राम की नगरी। राम की पैड़ी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दिए। 25 लाख दिए एक साथ जलने का बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा। अयोध्या की सरयू आरती भी होगी बेहद खास। दीपोत्सव की खास आरती में 1100 साधु संत शामिल होंगे। लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम को राम की पैड़ी पर बैठकर देख सकेंगे। सीढ़ियों पर बनाई जा रही है बेंच। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ होंगे जगमग। 70 से अधिक इलेक्ट्रिशियंस काम में जुटे। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर होगा मेड इन इंडिया ड्रोन शो। 500 ड्रोन लेंगे हिस्सा। ड्रोन के लिए शो में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन होंगे। रावण वध, पुष्पक विमान और राम मंदिर को भी दिखाया जाएगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में लेजर लाइट्स, वॉइस ओवर और म्यूजिकल नरेशन भी होगा। प्रदूषण मुक्त ग्रीन क्रैकर्स से होगी आतिशबाजी। अयोध्या में दीपोत्सव पर ऑनलाइन कर सकते हैं दीपदान। प्रशासन ने एक दिया प्रभु श्री राम के नाम योजना को तैयार किया। दीपदान करने वालों के घर सीधे पहुंचेगा प्रसाद। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को मिली है प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी। काशी विश्वनाथ के करोड़ों भक्तों के लिए आई अच्छी खबर। सुगम दर्शन के लिए अब कम देना होगा शुल्क। सुगम दर्शन के शुल्क में 50 रुपए की कटौती। 300 रुपए से घटकर टिकट की दर हुई 250 रुपए। अमृतसर में श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर। स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर। मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने में जुटे कारीगर। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में गरमाया सियासी पारा। महाआघाड़ी और महायुति दोनों खेमों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी। एमबीए में उलझा सीटों का मामला। 9 घंटे तक मैराथन मंथन के बावजूद नहीं आ सका सीट बंटवारे का कोई फाइनल फॉर्मूला। संजय राउत ने कहा प्रदेश कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी से करेंगे बात। संजय राउत की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा सीट शेयरिंग में स्पीड ब्रेकर आते हैं। हम बातचीत करके चीजों को सुलझा लेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा पहले लोग चर्चा के लिए मातोश्री आते थे, अब उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 68 सीटों पर चुनावी रण में उतरेगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा की 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी को मिली 1 सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होने पर सियासत, बीजेपी का आरोप। समाजवादी पार्टी की वजह से गोरखनाथ बाबा की याचिका पर टली सुनवाई। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की भागलपुर से शुरुआत हुई। सीमांचल के 10 जिलों में अभियान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिरिराज की हिंदू यात्रा को बताया उनकी निजी यात्रा। कहा हिंदू किसी भी दल का हो सकता है, बीजेपी का ही सिर्फ हिंदू नहीं है। सर्दी की आहट के साथ ही सांसों पर संकट। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारें। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खेत के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी। 2 सीजन के दौरान ही खरीद पोर्टल से
मंडियों में फसल बेचने पर लगेगी रोक। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे। मैं तो कि हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको सहज अक्सर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाता। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पराली जलाने का मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं, इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहां तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो। भगवंत मान ने कहा, हम पराली जलाने से रोकने के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र हमें किसानों को इसके खिलाफ प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा है। तो कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी, पैसा नहीं है, ये कंपनसेशन। सर्दी के मौसम में दिल्ली के लोगों पर प्रदूषण की दोहरी मार। दूषित हवा के बीच यमुना नदी के पानी में लगा जहरीली झाग का अंबार। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर पर आतिशी सरकार का मंथन। हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए एक्शन में सरकार। प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी। स्पेशल अभी पीडब्ल्यूडी ने इस हॉट स्पॉट्स के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन स्पेशल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे डिप्लॉय की जाएगी। यमुना के प्रदूषित पानी और जहरीली झाग पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, यह हमारी सरकार की नहीं है नाकामी, यमुना दूसरे राज्यों से आती है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार की नीयत काम करने की नहीं, प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है, लोगों की सांसें फूल रही हैं। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। दिल्ली में ग्राफ 1 की पाबंदियों के बावजूद AQI का स्तर खतरनाक। आनंद विहार सहित कई इलाकों में खराब हुई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के आनंद विहार में AQI दर्ज हुआ 300। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 250 से ज्यादा दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, करीब 1.5 साल बाद जेल से रिहा। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर एक्सपर्ट सिसोदिया ने लिखा, सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद। तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, साजिश करके आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को जेल भेजा गया वो सभी बाहर आ चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए एड़ी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ईडी जैसी संस्थाएं लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मुझे दुख है कि बिना कोई आरोप सिद्ध हुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने 22 अक्टूबर को 2 दिन की रूस यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति ने भेजा था न्योता। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। सलमान खान को फिर मिली धमकी, दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस विश्नोई गैंग का करीबी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 नई गिरफ्तारियां। पकड़ा गया मुख्य आरोपी नितिन सप्रे और राम कनौजिया।
पकड़े गए 5 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली सीएम डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान। हत्याकांड मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के मैसूर में मूडा के दफ्तर पर ईडी की रेड। मौके पर पहुंची 12 अधिकारियों की टीम। बिहार में अवैध शराब व्यापार से जुड़े 450 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक हो चुकी 47 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट से सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत। बंधक मामले में हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई रद्द करने के आदेश। कानपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। नाम बदलकर युवक ने युवती से दोस्ती बढ़ाई। पीड़ित परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। बिहार के गोपालगंज में सिविल कोर्ट परिसर में चली गोली। आरोपियों को हथियार समेत पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा मामले में सभी आरोपियों को एसीजेएम आवास पर पुलिस ने किया पेश। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बहराइच में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराजगंज इलाके में रैपिड रिस्पांस टीम और दमकल की गाड़ियों की तैनाती। बहराइच पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा के घर जान के खतरे को किया ब्लॉक। लकड़ी का ब्लॉक लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया। रामगोपाल की मां ने कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। सभी पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया। विधानसभा जाकर करेंगे प्रदर्शन। बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर चल सकता है बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए। पन्ना में खाद की किल्लत को लेकर परेशान किसान गुस्साए। किसानों ने किया चक्का जाम। अहमदाबाद में किसान के घर गेहूं के ड्रम में रखे हुए 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सब्जी मंडी से 21 क्विंटल रंगा हुआ आलू जब्त किया। शिकायत मिलने पर कार्रवाई। बागेश्वर के सिमगड़ी उबडाकर में करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा। पोस्ट ऑफिस में 1500 लोगों के खाते से गायब हुए पैसे। कोलकाता कांड मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नहीं होगा नार्को टेस्ट। रजामंदी देने से इनकार। करनाल में पराली जलाने को लेकर दिखी सख्ती। कृषि विभाग ने 57 किसानों पर जुर्माना लगाया। पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन मोड में अंबाला का कृषि विभाग। 33 किसानों पर की गई कार्रवाई। काटेंगे चालान। विजयवाड़ा में महिलाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस सेवा। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने पल्ले वेलुगु से तेनाली तक किया सफर। रायपुर बस स्टैंड में औचक चेकिंग के दौरान बरामद हुआ 8 करोड़ रुपए का 12 किलो 800 ग्राम अवैध सोना। पुलिस ने 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया। चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने हिंदी से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता पर जताई खुशी। यूपी में योगी सरकार की कोशिश ला रही है रंग। राज्य की जीडीपी में हुई शानदार बढ़ोतरी। यूपी की जीडीपी में उच्च साल 2021-22 के 16,45,000 करोड़ की जीडीपी 2023-24 में बढ़कर हुई 25,48,000 करोड़ रुपए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस वर्ष यूपी की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति शिवाजी महाराज पर शुरू करने जा रहा है नए पाठ्यक्रम। शिवाजी महाराज की युद्ध कला, रणनीति और कूटनीति पर होगा फोकस। दिल्ली के सरकारी स्कूल में काम करने वाले पंजाबी स्कूली टीचर्स से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। शिक्षकों का हौसला बढ़ाया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। शहर को सजाने संवारने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल। बच्चों के लिए झूलों से लेकर ऊंट और हाथी जैसी कलाकृतियों का किया जा रहा इंतजाम। गोरिल्ला वाला झूला बच्चों के आकर्षण का केंद्र।
बैन के बावजूद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं वीआईपीज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उदयपुर के लोगों ने ली राहत की सांस। आदमखोर तेंदुए का हुआ अंत। एक्शन मोड में नजर आई बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना राबी। ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया आदेश। जयपुर में जयपुर महोत्सव का आगाज। बड़ी संख्या में लोगों ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। मुंबई में इंडिया गेम 2024 का शुभारंभ। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। 21 अक्टूबर से सैलानियों से गुलजार होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पर्यटक कर सकेंगे जानवरों का दीदार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूटान के मंत्री महामहिम ल्योम्पो जेम शेरिंग से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 231 रन। खेल खत्म होने से ठीक पहले गिरा विराट कोहली का विकेट। 70 रन बनाकर विराट बने ग्लेन फिलिप्स की शिकार। टीम इंडिया अभी भी 125 रन पीछे। मैच वापसी के लिए भारत को कल अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान 70 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 52 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से रविंद्र ने जड़ा शतक। 134 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।